अमेरिका ने हाल ही में चीनी आयात पर 245% तक का टैरिफ लगा दिया है और मार्क मोबियस कह रहे हैं कि भारत को होने वाला है फायदा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने हाल ही में चीनी आयात पर 245% तक का भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो वैश्विक व्यापार युद्ध को और तीव्र करने वाला कदम है। ये निर्णय चीन द्वारा अमेरिकी वस्तुओं पर 125% टैरिफ और अन्य जवाबी कार्रवाइयों जैसे कि बोइंग जेट ऑर्डर पर प्रतिबंध और महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर अंकुश के जवाब में लिया गया है। ये टैरिफ नीति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेयर एंड रेसिप्रोकल प्लान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य व्यापार असंतुलन को ठीक करना और अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करना है। ये टैरिफ 145% से बढ़ाकर 245% किया गया है, जो पहले ही अप्रैल 2025 से लागू था। ये वृद्धि चीन की जवाबी कार्रवाइयों जैसे कि अमेरिकी वस्तुओं पर 125% टैरिफ और रेयर अर्थ मटेरियल के निर्यात पर कंट्रोल का उत्तर है। व्हाइट हाउस ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर उचित ठहराया, क्योंकि चीन की कार्रवाइयों को अमेरिकी हितों के लिए खतरा माना जा रहा है। ये व्यापार युद्ध तब और तेज हुआ जब चीन ने बोइंग जेट ऑर्डर पर रोक लगाई और अमेरिकी आयात पर जवाबी टैरिफ बढ़ाए हैं। अमेरिकी उपभोक्ता और व्यवसाय टैरिफ के कारण आयातित चीनी वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को उच्च लागत का सामना करना पड़ सकता है। अनुमान है कि प्रतिवर्ष खर्च में 1000 तक की वृद्धि हो सकती है। इस टैरिफ युद्ध ने वैश्विक शेयर बाजारों में अस्थिरता ला दी है। उदाहरण के लिए S&P 500 में 6% की गिरावट देखने को मिली, जो 2020 के बाद सबसे खराब साप्ताहिक प्रदर्शन था। भारत, जो चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और साझेदारी दोनों करता है, उसको भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय टेक्सटाइल और सौर सेल उद्योग चीनी वस्तुओं की बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण नई दिल्ली में एंटी डंपिंग जांच शुरू की है। चीन ने इस टैरिफ को आर्थिक धमकी करार दिया है और कहा है कि वह अंत तक लड़ेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि ये टैरिफ युद्ध अमेरिका ने शुरू किया है और चीन की जवाबी कार्रवाइयां कानूनी और उचित है। चीन ने पहले ही अमेरिकी कृषि उत्पादों, सोयाबीन, गेहूं और चिकन पर 34 से 84% तक के टैरिफ लगाए हैं और रेयर अर्थ खनिज पर निर्यात नियंत्रण को और सख्त किया है। 1929 की महामंदी के दौरान अमेरिका ने स्मूथ हॉले टैरिफ एक्ट पारित किया, जिसने 20,000 से अधिक आयातित वस्तुओं पर औसतन 40 से 50% टैरिफ लगाया है। इसका उद्देश्य अमेरिकी किसानों और उद्योगों को सस्ते विदेशी आयात से बचाना था। इस टैरिफ ने वैश्विक व्यापार को और संकुचित कर दिया। कनाडा, ब्रिटेन और अन्य देशों ने जवाबी टैरिफ लगाए, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक व्यापार में 66% की कमी आई। ये महामंदी को और गहराने का एक प्रमुख कारण बना। 1930 की तरह आज के टैरिफ भी जवाबी कार्रवाइयों से प्रेरित कर रहे हैं, जिससे वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है। हालांकि आज की स्थिति में चीन और अमेरिका दोनों ही आर्थिक महाशक्तियां हैं। 1980 के दशक में जापान के ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी अमेरिकी बाजार पर कब्जा कर लिया था। अब भारत के लिए अवसर है तो चुनौतियां भी हैं। अमेरिका द्वारा चीनी आयात पर उच्च टैरिफ भारत के लिए एक अवसर हो सकता है। उदाहरण के लिए भारतीय खिलौना उद्योग, जिसमें 152 मिलियन का निर्यात कर चुका है, अमेरिकी बाजार में चीन की हिस्सेदारी बन सकती है। हालांकि भारत को अपने सस्ते चीनी सामानों की बाढ़ से स्थानीय कंपनियों को बचाना होगा। और हाल ही में ये कहा जा रहा है कि चीन ने 2025 की पहली तिमाही में अप्रत्याशित रूप से 5.4% की आर्थिक वृद्धि दर्ज की। ये वृद्धि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ के पूर्ण प्रभाव से पहले हासिल की गई। आंकड़ा रॉयटर्स के द्वारा दिया गया और कहा गया कि इस तरीके से निर्यात में अच्छी खासी वृद्धि कर ली चाइना ने। पर अब समस्या आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से चाइना के ऊपर एक्शन हो रहा है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। वैश्विक निवेशक मार्क मोबियस ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध है। भारत और अमेरिका के बीच एक मुक्त द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत के लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक व्यापार व्यवस्था के भविष्य पर बहस तेज हो रही है। खासकर अमेरिका द्वारा भारत सहित कई देशों पर पारस्परिक टैरिफ लागू करने की घोषणा के बाद मोबियस, जो कि उभरते बाजारों के लिए मोबियस EM अपॉर्चुनिटी फंड चलाते हैं, उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में ट्रंप कई देशों के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे बाजारों में स्थिरता आएगी और वैश्विक आर्थिक मंदी की संभावना कम होगी। मोबियस ने जोर देकर कहा कि मोदी और ट्रंप के बीच व्यक्तिगत स्तर पर संबंध अच्छे हैं, जो व्यापार वार्ताओं का सुगम बन सकता है। ये संबंध ट्रंप को पहले कार्य
कार्यकाल के दौरान भी देखा गया था, जब दोनों नेताओं ने कई मौके पर एक दूसरे की प्रशंसा की थी। भारत और अमेरिका 2025 के शरद ऋतु से पहले BTA के पहले चरण पर हस्ताक्षर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस समझौते का उद्देश्य टैरिफ को कम करना और दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। दोनों पक्षों ने समझौते के लिए संदर्भ की शर्तें पहले ही अंतिम रूप में दे दी हैं। मोबियस का मानना है कि भारत को अपने गैर टैरिफ अवरोधों जैसे कि गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण एजेंसी को हटाना चाहिए। इससे भारत और अमेरिका के बीच मुक्त व्यापार समझौता संभव हो सकता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर पारस्परिक टैरिफ लागू किए हैं, जिसमें अप्रैल 2025 में भारत के आयात पर 26% का कस्टमाइज्ड टैरिफ है। यह भारत द्वारा अमेरिकी वस्तुओं पर लगाए गए टैरिफ के जवाब में आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ट्रंप प्रशासन के साथ एक व्यापार समझौता करने का लक्ष्य रखता है। फरवरी 2025 में मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने BTA के पहले चरण को 2025 की शरद ऋतु तक पूरा करने की घोषणा की। जयशंकर ने इसे एक अनूठा समझौता बताया, क्योंकि भारत उन कुछ देशों में है जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में इस तरह के सहमति तक पहुंचा है। मिशन 500 दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक दोगुना करने का लक्ष्य करा है, जिसे मिशन 500 का नाम दिया गया है। इसके लिए टैरिफ और गैर टैरिफ अवरोधों को कम करने, आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को गहरा करने की योजना है। फरवरी 13, 2025 को व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात में मोदी और ट्रंप ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर चर्चा की। ट्रंप ने भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचने की संभावना का जिक्र किया। मोदी ने ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नारे को अपनाते हुए कहा कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन के लिए काम कर रहे हैं। मेगा पार्टनरशिप बन सकती है। भारत ने अमेरिका तेल गैस आयात को बढ़ावा देने का वादा किया, जिससे अमेरिका के साथ व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिली। BTA ने भारत को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और कृषि उत्पादों जैसे आम और अनार के लिए। भारतीय कंपनियों जैसे कि हिंदाल्को और JSW ने अमेरिका में $7 बिलियन के निवेश किए, जो 3000 से अधिक नौकरियां पैदा कर रहा है। भारत के उच्च टैरिफ और गैर टैरिफ अवरोध अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। ट्रंप ने भारत को टैरिफ का राजा कहा है और भारत को इन अवरोधों का कम करना होगा ताकि समझौता सफल हो सके। 1980-1990 के दशक में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंध सीमित थे, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। और अगर ऐसा दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो पाता है तो ये दोनों ही देशों के लिए बहुत ही बढ़िया खबर होगी, क्योंकि इस वक्त चाइना के ऊपर जितना नाराज है, उस नाराजगी का फायदा भारत भी उठा सकता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। चाइना भी कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है कि इसके बुली करने के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। और भी देशों के साथ, अर्जेंटीना वगैरह कई देशों के साथ इन्होंने लगातार इस बात को कही है। और अमेरिका का कहना है कि देखो, अब जो ये बॉल है ना, ये बॉल पूरी तरीके से चला गया है अब चाइना के हाथ में, और चाइना ही बताए कि वो क्या करना चाहता है। मामला सिर्फ इतना नहीं रह गया है कि ये लोग धीरे धीरे मॉक करने पर भी आ गए हैं, जो ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इन्होंने बोइंग को ऑर्डर दिया, लेकिन ऑर्डर देने के बाद इन्होंने स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि ये जो टैरिफ लगा है, ये टैरिफ इसी वजह से लगा है। अब चाइना और US के बीच की लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। अभी आपको और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।